हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज एक नए चैप्टर पर बात शुरू होगी हमारी, और वो क्या है आपका, दैट इज द सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं, विलियन बोलते हैं, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो सिंपल वे में एक डिफिनीशन दी जाती है कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग। दो या दो से अधिक ऐसे कंपोनेंट जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं, अगर उनको मिक्स करते हैं और वो होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो एक जो डेली लाइफ में हम लोग यूज किया करते हैं, हमने क्या ले लिया, चीनी ले लिया और इसमें हमने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो क्या बन जाता है, सिंपली शरबत बन जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। और सॉल्यूशन को और क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज विलियन। उसे क्या बोलते हैं, और विलियन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो कम मात्रा में है इसे कहते हैं सैल्यूट, या तो और क्या कहते हैं इसे कहते हैं विलेय कहते हैं। दूसरी चीज, पानी को हम और क्या कहते हैं, दैट इज द सॉल्वेंट, या इसको और क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज विलायक। इसको क्या बोलते हैं, विलायक। तो लिखूंगा मैं इंग्लिश में और समझाऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो हमने क्या बताया कि सॉल्यूशन की डिफिनीशन हमने क्या दिया, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू आर more than two component which are chemically non-reacting। जो केमिकली क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिंग होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बेसिक डिफिनीशन देखिए, आपको रटना नहीं है, रटोगे तो चीजें दिक्कत करेंगी। आप केवल क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने चाय देखा, तो चाय एक एग्जाम्पल है जिसका सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स करते हैं आप, और लास्टली आपको जो मिलता है दैट इज द होमोजेनस मिक्सचर, मतलब पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हम बात करें क्या हो जाएगा, शरबत, डेली लाइफ में ये भी देखते हैं, तो ये आपका जो हो जाएगा दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। अब आप समझिए, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है वो कम मात्रा में होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है, और जो ज्यादा मात्रा में होता है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है कि रियल में फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की क्या है, ये कौन डिफाइन करता है, ये सॉल्वेंट डिफाइन करता है। अब एक बात और समझें, जनरली जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे आप लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। पानी को जनरली आप सॉल्वेंट लेकर ही चलो, ये जरूरी नहीं है। जैसे शहद हो गया तो वहां पर क्या होता है, पानी कम होता है, और चीनी जो होती है वो ज्यादा होती है, तो प्रोसेस जस्ट क्या होता है, पलट जाता है, उलट जाता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो एक्सेस में है वो क्या है आपका, एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, पानी को ही हरदम सॉल्वेंट मानकर चलना सही नहीं है। दूसरी बात क्या है, जरा समझें। जैसे हमने अल्कोहल और वाटर का 50 ml सॉल्यूशन ले लिया, कितना, 50 ml सॉल्यूशन। तो अब यहाँ समस्या ये आ गई कि किसको सॉल्यूट माने और किसको हम सॉल्वेंट माने। तो अगर मान लीजिए 2 लिक्विड लिया जाता है तो वहां पर दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। बहुत ही बेसिक बात है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नोट करें, फिर आगे बात करें।